अस्सलाम दास। टुडे इज़ वीक 3 लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बेसिक्स स्टार्ट कर देंगे कि जावा क्या है, उसकी इंस्टॉलेशन आप लोगों ने किस तरह करनी है। उस इंस्टॉलेशन के बाद सारी कोडिंग अब जो हमने जावा पे करनी है उसका क्या सिंटेक्स होता है और किस तरह वो सारी काम करती है। इससे पहले जो हमने 2 लेक्चर्स पढ़े उसमें हमने ऊप का बेसिक इंट्रोडक्शन रिवाइज किया, जो कि आप सेकेंड सेमेस्टर में ऊप पढ़ चुके होंगे कि ऊप क्या होती है। ओके, आज के सेशन में हम क्या कवर करेंगे कि जावा क्या होती है। उसके लिए 3 बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरी जावा की वर्चुअल मशीन और थर्ड जावा का प्लेटफॉर्म जिस पे आपने जावा का कोड रन करना है। Java programming language is basically an object-oriented programming language which is developed by the Sun Microsoft. It is a familiar of C, C++ type of notation. जो आपने ऊपर C, C++ का काम कर लिया, सिमिलर उसी से मिलती जुलती लैंग्वेज है, मगर लैंग्वेज क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिसमें हमारा सारा कंसर्न जो सारी जितनी भी कोडिंग है वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजीज ही यूज़ होती हैं। सेम प्रोग्राम होता है, उसको आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे रन कर सकते हो और बिल्ट इन कमांड सपोर्ट होती है नेटवर्क कंप्यूटर्स के लिए। जावा का प्लेटफॉर्म हमारे पास कौन सा प्लेटफॉर्म होता है, वो प्लेटफॉर्म यानी कि वो इन्वायरमेंट जिस पे हमने जावा का कोड रन करना है, उसके पास 2 चीज़ें होती है। एक तो जावा की वर्चुअल मशीन होनी चाहिए जावा का कोड रन करने के लिए। सेकंड, आपके पास जावा का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होना चाहिए। अब इसके लिए आप नेटबीन्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उस पर भी कोड लिख सकते हैं। अगर आप नेटबीन्स नहीं इंस्टॉल कर सकते तो उसके लिए मैं जावा की जीडीके आपको दूंगी, जो कि आप नेट पे से कहीं भी डाउनलोड कर लेंगे। सिर्फ आपने वो जेडीके किया तो आप नोट पैड पे भी थ्रू कमांड लाइन प्रॉम्प्ट जावा की सारी कोडिंग कर सकते हैं इस पूरे कोर्स की। ओके, 2 जो कोर चीज़ें पढ़ी वो हमने क्या पढ़ी, जावा की वर्चुअल मशीन है, एक हमारे पास फिजिकल मशीन है। द हार्ट ऑफ जावा प्लेटफॉर्म इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जावा वर्चुअल मशीन दैट एग्जीक्यूट्स द जावा बाइट कोड प्रोग्राम। जो भी जावा का कोड है जिसको बाइट कोड को उसमें कन्वर्ट करना है जावा के क्लास के कोड के लिए, उसके लिए आपको कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड होती है, जावा वर्चुअल मशीन रिक्वायर्ड होती है। वो कहाँ रिजाइड करती है, बिटवीन जावा प्रोग्राम एंड मशीन ऑन इट्स इट इज़ रनिंग। यानी कि जो आपने जावा का कोड लिखा है और जो कंप्यूटर या जो फिजिकल मशीन है उस पर जिसमें आप कोड कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो चीज़ एक रिजाइड करती है एज एन इंटरफेस या ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारी कौन सी चीज़ रिजाइड करती है, जावा वर्चुअल मशीन। इसी वर्चुअल मशीन को यूज़ करते हुए आप जावा का बाइट कोड जो है उसको एग्जीक्यूट करते हो और रिजल्ट जो है वो जनरेट करती है आपकी जावा वर्चुअल मशीन। ऑफर द प्रोग्राम एन एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट दी जावा कोड। यानी कि जब से ही आपने जेडीके जावा की वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर दी सिस्टम में, वो सिस्टम को एक एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटर प्रोवाइड कर देती है जिसपे जावा का कोड जो है वो रन होना स्टार्ट हो जाता है। virtual machine isn't running on the CPU, it is being emulated on the CPU of the host machine. Okay, through the Java virtual machine the same application is capable of running the multiple platforms. यानी कि जैसे ही आपने जेडीके इंस्टॉल कर दिया, आपने जावा की वर्चुअल मशीन अपने पास इंस्टॉल कर लिया, वो आप विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे भी चला सकते हो, यूनिक्स पे भी, मैकिनटॉश पे भी, एंड्रॉयड पे भी, और जितने भी आजकल के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उस वर्चुअल मशीन के थ्रू जावा का कोड रन कर सकते हो। अब सबसे पहले हमारे पास कोड किसका होता है, जावा का कोड होता है। जो अभी आपको लेक्चर मैंने पीछे दिए जो कोड है, जो अभी इस लेक्चर में कोड आएगा, उसमें आपको डॉट जावा के एक्सटेंशन से सेव करना है नोट पैड की फाइल में लिख के। देन जावा का कंपाइलर जो है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, जावा सी कंपाइलर में ले जाएगा, उसको कंपाइल करके उसका बाइट कोड जनरेट करेगा। बाइट कोड जो है वो फिर विंडोज़, यूनिक्स या मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम जिन पे जेवीएम इंस्टॉल हुई होगी वो आपके उस जावा के कोड को एग्जीक्यूट कर लेंगे। बेनिफिट्स क्या है सिंपलर जावा को यूज़ करने के लिए, ऑटोमेटिक मेमोरी एलोकेशन एंड गार्बेज कलेक्शन। इसमें जो मेमोरी होती है आपको कोड की वो भी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है, और जो वेरिएबल्स डम्प वेरिएबल्स होते हैं गार्बेज कलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली हो रही होती है। सेकंड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आप विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे हैं, यूनिक्स पे हैं, फेडोरा पे हैं, लिनक्स पे हैं, मैकिनटॉश पे, एंड्रॉयड पे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जावा का कोड जो है वो रन कर सकते हैं। नेटवर्क सेंट्रिक प्रोग्रामिंग होती है। जावा इज डिजाइंड टू मेक द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इजी विद द नेटवर्किंग कैपेबिलिटी दैट इज इनहेरेंटली इंटीग्रेटेड इनटू। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जावा की वजह से बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि इसमें पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप में जितने भी फीचर्स होते हैं वो चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर लेती है। अब जावा के डिफरेंट एडिशन है। फर्स्ट वन इज माइक्रो एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन एंड एंटरप्राइज एडिशन। जो सबसे पहला एडिशन आया था J2ME का मतलब माइक्रो एडिशन, किससे आया था, इट इज़ यूज टू क्रिएट द प्रोग्राम दैट रन ऑन द स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइसेज सच एज फोन एंड पर्सनल डिवाइसेज। यानी कि जो पुराने फ़ोन जिन पे आप आजकल एंड्रॉयड की कोडिंग हुई होती है, पुराने जो
प्लेटफॉर्म्स थे जिसमें से बेस या फिर जावा की कोडिंग के थ्रू सारी डेवलपमेंट्स हुई होती थी, वो कौन सा एडिशन था? माइक्रो एडिशन था, यानी कि फ़ोन के लिए या हैंडहेल्ड डिवाइसेस के लिए जो कोडिंग होती थी। सेकंड जो हमारे पास आया था वो स्टैंडर्ड एडिशन आया था, प्राइमरी यूज टू क्रिएट द प्रोग्राम फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड फॉर मेनी कंप्यूटर्स, टू लार्ज फॉर J2ME एंड टू स्मॉल फॉर J2EE। यानी कि स्टैंडर्ड एडिशन जो हम नॉर्मल आम लोग घर में अपने सिस्टम यूज़ कर रहे थे उनके लिए जो भी डेवलपमेंट जावा पे स्टार्ट हुई थी उनके लिए कौन सा एडिशन लॉन्च हुआ था? स्टैंडर्ड एडिशन लॉन्च हुआ था। उसके बाद एंटरप्राइज एडिशन लॉन्च हुआ था जो कि स्टैंडर्ड एडिशन से इंक्रीज कर गया था, राइज कर गया था, जिसमें आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और बड़े बड़े सर्वर और जो कि बड़े आपके कंट्रोलिंग सिस्टम है, सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए J2EE वर्जन लॉन्च किया गया था। ओके, अब आपने जावा कैसे इंस्टॉल करनी है उसके लिए सबसे पहले आपको JDK डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा। इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल विद नो चार्ज फ्रॉम सन माइक्रोसॉफ्ट। सन माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने JDK आपको फ्रीली अवेलेबल की हुई नेट पे, आप उसका वर्जन यहाँ पर लिखा हुआ है वर्जन 6 डाउनलोड कर लें। इसके अलावा आपके पास अब जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है JDK का, आप वो इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल कहाँ से करना है, यहाँ पर आपको लिंक अवेलेबल है, आपने जाना है java.sun.com से, आपने जो लेटेस्ट JDK का वर्जन है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आपने वो डाउनलोड किया उसके बाद आपने उसकी मशीन में इंस्टॉलेशन कर लेनी है। अब इंस्टॉलेशन करने के बाद आपने क्या करना, उसको टेस्ट कैसे करना, उसको टेस्ट करने के लिए आप एक नोटपैड ओपन करें और उस पर ये हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिखें। जावा में प्रोग्राम किस तरह लिखा जाता है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बेस में सारा काम होता है। यहाँ पर मुझे सिर्फ एक हेलो वर्ड का प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करके दिखाए, जिसकी क्लास क्या है हेलो। उसके अंदर एक मेन का फंक्शन कॉल किया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा जावा के अंदर जो भी मेन का फंक्शन है वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स मेन फंक्शन के अकॉर्डिंग राइट किया जाता है। इसके अंदर हमने एक ही स्टेटमेंट पास की हुई system.out.println, ये भी जावा के बिल्ट इन कमांड है, कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए, यूज़र को दिखाने के लिए। उसके अंदर आपने वो स्ट्रिंग पास कर दी जो आप यूज़र को दिखाना चाहते हो। क्या लिखा हुआ नजर आएगा यूज़र को? हेलो वर्ड, बस। ओके, क्रिएट अ सोर्स फाइल। अभी सोर्स फाइल को क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ओपन अ टेक्स्ट एडिटर फ्रॉम योर कंप्यूटर, द टाइप इन द कोड विच डिफाइंस द क्लास हेलो एंड देन सेव द फाइल विद द नेम hello.java। आपने क्या करना है, जो पिछली साइड में कोड दिया हुआ है आप अपना एडिटर ओपन करके ये कोड एज इट इज़ उसमें कॉपी करें और उसको किस नाम से सेव कर दें, hello.java के नाम से। फाइल्स एंड क्लास नेम्स आर द केस सेंसिटिव एंड मस्ट बी मैच एग्जैक्टली एक्सेप्ट द जावा पार्ट। ये कहना चाह रहा है, ये जो आपने क्लास का नाम हेलो है ये केस सेंसिटिव है, आपने यहाँ पर जो सेम नाम लिखा होगा आपने सेम उसी नाम से ही अपना कोड जो है वो सेव करना होगा। ओके, बी केयरफुल व्हेन यू टाइप ऑल द कोड कमांड्स एंड द फाइल नेम एग्जैक्टली एज शोन। जो आपको कोड दिया आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लें तो ज़्यादा बेटर है, आप सेम उसको कॉपी करके लिखें। बोथ द कंपाइलर जावा सी एंड लॉन्चर टूल जावा आर द केस सेंसिटिव हेलो वर्ड ऐप और हेलो वर्ड ऐप। ओके, केस सेंसिटिव आपने जो नाम लिखा है इसलिए आपने वो सेम एज इट इज़ ही कॉपी करना है। द कंपाइलर्स रिक्वायर्स द सोर्स कोड फाइल्स टू बी नेम्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक यूज़र। आपकी जो भी सोर्स कोड फाइल है, जो भी यूज़र ने लिखा है वो कोड, उसके अकॉर्डिंग ही आपने वो लिखना है और उसको .java से सेव कर देना है। अगर तो यूज़र ने सिंपल प्रोग्राम .java लिखा है तो सही है क्योंकि उसकी क्लास का नाम है सिंपल प्रोग्राम .java, मगर अगर उसने उसी को स्मॉल में लिख दिया सिंपल प्रोग्राम .java तो ये रॉन्ग है क्योंकि उसने क्लास का नाम कैपिटल में लिखा था। देन उसने लिख दिया सिंगल प्रोग्राम .java.document, ये भी गलत एक्सटेंशन है। यूँ लिख दिया, कोई कॉलन डाल दिया .java.doc लिख दिया तो गलत है। ओके, अब कंपाइलेशन का स्टेप नंबर 2 क्या है, जब आपने कोड एग्जीक्यूट कर लिया उसको .java से सेव कर लिया तो अब उसको कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद ये जावा वाली फाइल जावा सी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि जावा की क्लास फाइल बन जाएगी। आपकी फाइल का नाम था hello.java। अब आपने इसको कंपाइल कैसे करना है, आपने लिखना है जावा सी। ये जो जावा सी का कीवर्ड है ये क्या करेगा, कंपाइलर को एक्टिवेट कर देगा और उसके अंदर आपने क्या लिख देना है, hello.java। सबसे पहले जैसे ही आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन की तो आपको पता है आपकी जावा सी में इंस्टॉल थी या डी में इंस्टॉल थी, आपकी वहाँ पर आ गई जावा। उसके बाद आपने लिखा cd जावा। ये cd जावा हमेशा लिख के आपने एंटर करना है, ये बताएगा कि जावा का कंपाइलर जहाँ भी पड़ा है वो सी ड्राइव में था, डी में था, इसमें जहाँ भी आपने इंस्टॉल किया उस ड्राइव तक आपका कंट्रोल ले जाएगा। जैसे ही आपका ड्राइव तक कंट्रोल ले गया देन आपने क्या लिखना है, जावा सी hello.java। ठीक है, ये आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे दिखाया हुआ है कि cdc/java, मेरा जावा का फोल्डर यहाँ पर था, उसकी सिर्फ ये डायरेक्टरी सर्च करने के लिए बताया कि क्या क्या डायरेक्टरीज हैं।
उन डायरेक्टरीज में देखिए आपको लिखा रहा है हेलो वर्ड ऐप डॉट जावा का एक प्रोग्राम जो हमने टेस्ट रन किया हुआ था वो वहाँ पर पड़ा हुआ है। अब इसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है, एट द प्रॉम्प्ट टाइप द फॉलोइंग कमांड एंड प्रेस एंटर, जावा सी हेलो वर्ड ऐप डॉट जावा। आप लोगों ने क्या लिखना है, आप लोगों ने लिखना है जावा सी हेलो डॉट जावा, ठीक है। द कंपाइलर यहाँ पर लिखना है, हम लिखना है जावा सी हेलो डॉट जावा, क्योंकि आपके पास ये वाली उसकी क्लास फाइल पड़ी है। The compiler has generated a bytecode the class helloworld.class at the prompt type directly to see how many files are generated as shows in the figure। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कितनी फाइल जनरेट हो गई, ऑलरेडी मैंने टेस्ट किया हुआ है, उसकी फाइल शो करा रहा है कि एक आपकी क्लास की फाइल पड़ी, एक जावा की। आपने रन करना है कोड, तो आपने जावा वाले फोल्डर में आके आपने क्या लिख देना है, जावा सी हेलो डॉट जावा। आप उस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे ही आप उसको कोड को एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद आपने क्या लिखना है, जावा और हेलो, आपकी जावा का कीवर्ड और आपकी क्लास का नाम। नोट दैट द कमांड इज जावा नॉट जावा सी एंड यू रेफर टू दी हेलो नॉट हेलो डॉट जावा और हेलो डॉट क्लास। इसकी समझ आई कि जब आपने पहली दफ़ा कोड लिखा, आपने यहाँ पर कोड आप क्या लिखा है, जावा कीवर्ड जावा, और उसके बाद आपने क्या लिख दिया है, क्लास का नाम। उससे ये हुआ है कि अब जो जावा का कंपाइलर था, क्लास एक दफ़ा कंपाइल हो गई, क्रिएट हो गई, जावा सी से लिखने के बाद उसने आपने सिर्फ लिखना है जावा और हेलो, वो क्लास जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सटर्नल और इंटरनल कमांड ऑपरेटेबल program or batch file. If you receive this error, window cannot find the compiler java c. Suppose you install the jdk in the c, at the command prompt you would type the following command and press enter, hello world dot java। if you choose this option you will have to proceed the java dot command। ये कह रहा है कि अगर आपने सी ड्राइव में इंस्टॉल की है या डी ड्राइव में इंस्टॉल किया, अगर आपने पाथ ही गलत दिया जावा का, तो आपकी जावा जो है वो रन नहीं होगी। Class names hello world app are only accepted if annotation processing is explicitly requested। if you receive this error you forget to include dot javascript। अभी ये एरर दे रहा है कि आपकी जो क्लास नेम है वो मिल नहीं रहा, तो इसका ये मतलब है कि आपने हेलो वर्ल्ड ऐप को डॉट जावा के साथ सेव ही नहीं किया और आप उसको रन करना चाह रहे हो। अब मेन में थ्रेड भी आ सकता है, वो थ्रेड क्या आ सकता है, जावा डॉट लैंग्वेज डॉट नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर भी आ सकता है। ये कब होता है, इफ़ यू रिसीव दिस एरर जावा कैन नॉट फाइंड योर बाइट कोड, कि उसको डॉट क्लास की ऐप ही नहीं मिल रही जैसे ही आपने उसको सेव किया। वन ऑफ द प्लेसेस जावा ट्राइज टू फाइंड योर डॉट सी क्लास is in your current directory, so if your dot class file is c.java you should change your current directory to that। वही कहना चाह रहा है कि जो जावा की क्लास फाइल बनती है वो आपकी उसी फोल्डर में बनेगी, तो आपके पास ये एरर नहीं आएगा। अगर आपकी क्लास फाइल जो है वो आपने डेस्कटॉप पे स्टोर करा दी और जावा वाली फाइल आपने सी में जाके स्टोर करा दी है, तो इसका क्या मतलब है कि उसके पास कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट है, एक जावा की कंपाइलर क्लास की और जावा की क्लास की। इसलिए वो जो क्लास फाइल है वो आपकी मस्त वहीं पे क्रिएट होनी चाहिए जहाँ पर आपने जावा की फाइल जो है वो सेव की है। ओके, जावा डॉट लैंग्वेज डॉट नोट क्लास डेफिनेशन फाउंड हेलो वर्ड ऐप डॉट क्लास। अगर ये वाला एरर आए तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो क्लास फाइल है वो नहीं मिल रही कंपाइलर को, आपने उन दोनों को एक ही फोल्डर में रखना है, बिन वाले फोल्डर में ही जाके। The Java virtual machine required that the class you execute with it have a main method and to which being execution is called। अच्छा, इसका मतलब अगर ये वाला एरर आ जाए एक्सेप्शन टू द मेन थ्रेड, इसका ये मतलब कि आपने क्लास में मेन मेथड डिफाइन ही नहीं किया हुआ। ये बेटे आपके एरर इनमें से कोई नहीं आएगा, ये सिर्फ डेफिनेशन दी हुई एक्सेप्शन कि अगर आप अपनी मर्जी से कोड लिखें, अगर आप मेरी साइड वाला कोड एज इट इज़ कॉपी करके रन करेंगे तो इनमें से कोई भी एरर नहीं आएगा। ओके, अब जावा क्लास क्या होती है। जावा क्लास इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंस्ट्रक्ट, इट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ऑब्वियसली हमने क्लास क्रिएट की है, वो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करेगी। A Java class is defined by its class name and open curly braces, a list of methods, fields and a closes curly bracket। इसका क्या मतलब, जावा की क्लास में कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे, एक ओपनिंग करली ब्रेस होगी और एक क्लोजिंग करली ब्रेस होगी। The name of the class is made of alphabetical characters and digits without space। जब भी आपने क्लास का नाम लिखना है वो आप नंबर्स में भी लिख सकते हैं, डिजिट्स में भी, मगर उनमें स्पेस फिर नहीं होनी चाहिए, और मगर जो भी फर्स्ट करेक्टर है वो हमेशा अल्फ़ाबेट होना चाहिए क्लास का। ओके, द लाइन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स आर शोज वेयर द प्रोग्राम विल स्टार्ट रनिंग। ये लाइन जहाँ पर भी कोड में आपको मिल जाती है, जावा सी की कंपाइलर को ये समझ आ जाती है कि मेन कोड जो है वो यहाँ से शुरू होगा। द वर्ड मेन मीन्स दैट दिस इज द मेन मेथड। The Java virtual machine start running any program by executing the first method। The main method is hello.java consist of a single statement। अब जो हमने पीछे कोड देखा उसमें सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट है मेन मेथड में, जो कि क्या प्रिंट करिए, हेलो वर्ड प्रिंट करिए। दिस स्टेटमेंट आउटपुट्स द कैरेक्टर बिटवीन द कोड्स एंड कंसोल।
यही हमारा कोड था। इसमें मेन मेथड में एक ही लाइन जो है वो आ रही थी और वो हमें एक्सप्लेन की। आप सिंटैक्स एरर बताएंगे कि क्या क्या हो सकते हैं। द रिक्वायर्ड वर्ड क्लास हैज़ बीन चेंज टू क्लास विद अ कैपिटल सी, दिस इज़ अ सिंटैक्स एरर। हमेशा क्लास का नाम स्मॉल सी से स्टार्ट होता है, अगर आपने उसको कैपिटल सी में लिख दिया तो ये आपका सिंटैक्स एरर आएगा। अ सिंटैक्स एरर इज़ अ स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर इन द प्रोग्राम। क्या होता है सिंटैक्स एरर? हाँ, स्पेलिंग का या ग्रामर का कोई भी एरर हो उसको आप कौन सा एरर कहते हैं? सिंटैक्स एरर कहते हैं। The error message is not very clear but at least it shows where the error is. हमें ये बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि कहाँ पर हमने ग्रामर की गलती की है, मगर कभी कभी कुछ कंपाइलर जो है वो हमें वो वाली जगह हाईलाइट करके दिखाना शुरू कर देते हैं जो क्लास का सी है कि आपने कैपिटल लिखा हुआ है। द कंपाइलर विल नॉट क्रिएट अ न्यू बाइट फाइल बिकॉज इट स्टॉप कंपाइलिंग व्हेन इट्स गेट एन एरर। आपकी फाइल जो है जावा के बाद जावा सी में कंपाइल ही नहीं होगी अगर आपकी कोड में कोई एरर होगा। ओके, कमेंट्स क्या है? कमेंट्स ये लिखे हुआ है कि ये जो प्रोग्राम हमने पीछे लिखा था ये हेलो वर्ड प्रिंट करेगा एंड आई एम लर्निंग जावा टू स्क्रीन। ये क्या प्रिंट करेगा? एक तो हेलो वर्ड प्रिंट करेगा और उसके साथ क्या प्रिंट करेगा? आई एम लर्निंग जावा। ये जो हमने पूरा कोड लिखा है एज इट इज़ आपने उठा के कॉपी पेस्ट कर देना, इसको डॉट जावा सी से जावा से सेव करना है और जावा सी से इसको एक बार कंपाइल करके देखना है कि रन होता है या नहीं रन होता। ओके, ये सिर्फ बताया हुआ कि अगर हम कमेंट लिखने हैं सिंगल लाइन कमेंट तो आपने ये 2 स्लैशेस से लिख लेना है सिंगल लाइन कमेंट हर लाइन के आगे। अगर आप चाहते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट दे उसके बाद आपने लिखना है स्लैश स्टैरिक और इसके बीच में कुछ कमेंट लिखने हैं पैराग्राफ की फॉर्म में, फिर स्टैरिक लगा के स्लैश बंद करनी है तो आपके ये कमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। दिस इज